41 ईयर्स ऑफ विधाता। 41 बरस पहले सुभाष घई ने एक साथ हिंदी सिनेमा के 3 दिग्गज कलाकारों को एक साथ डायरेक्ट करके इतिहास रच दिया था दोस्तों। विधाता फिल्म में दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, संजीव कुमार ने एक साथ काम किया था। इसके अलावा संजय दत्त, पद्मिनी कोल्हापुरी, सारिका, अमरीश पुरी और जगदीप जैसे कलाकार भी इस फिल्म में नजर आए थे। जिस फिल्म में दोस्तों इतने बड़े बड़े कलाकारों की फौज हो तो कुछ ना कुछ किस्सा बन ही जाता है। 3 दिसंबर 1982 में रिलीज हुई इस फिल्म से जुड़े काफी किस्से हैं। दिग्गज फिल्म मेकर राज कपूर के बाद दोस्तों अगर इंडस्ट्री में किसी को शोमैन का तमगा मिला है तो वो है सुभाष घई। इसकी वजह भी एक है कि जिस भी फिल्म का डायरेक्शन किया गया वो सुपरहिट रही। लेकिन शायद दोस्तों कम ही लोगों को पता होगा कि सुभाष डायरेक्शन करने नहीं बल्कि हीरो बनने के लिए बॉलीवुड में आए थे। जब लगा कि ये संभव नहीं है तो उन्होंने कैमरे के पीछे काम करने का मन बना लिया। सुभाष घई के लिए कहा जाता है कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को कई सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस दिए हैं। ये सौभाग्य भी उन्हें विधाता फिल्म की सफलता के बाद मिला था दोस्तों। विधाता सुभाष घई के करियर में टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। इस फिल्म ने सुभाष को फिल्म इंडस्ट्री के टॉप फिल्म मेकर्स की सूची में जगह दिलवा दी थी। इस फिल्म की सफलता के बाद दोस्तों सुभाष ने अपनी खुद की कंपनी मुक्ता आर्ट प्राइवेट लिमिटेड बना डाली थी और इसके बैनर तले काफी ज्यादा उन्होंने फिल्में बनानी शुरू कर दी थी। विधाता फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा बेहद मशहूर है। फिल्म मेकर्स ने एक पार्टी रखी थी दोस्तों। फिल्म के सारे कलाकार और जुड़े लोग वहां पहुंच गए थे। संजू बाबा का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों जब संजय दत्त आए तो उनकी हरकत देखकर सब सन्नाटे में आ गए थे। नशे में धुत फिल्म की एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी के पास वो पहुंचे। उनके हाथ में चाकू था। ये देखकर पद्मिनी बुरी तरह से घबरा गई थी और वो चिल्लाने लगी थी। बेखबर संजय दत्त को एहसास ही नहीं हुआ कि वो क्या कर रहे हैं। जब वो पद्मिनी के और करीब पहुंचने लगे तो वो वहां से भागने लगी। संजय भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। खैर दोस्तों किसी तरह पार्टी खत्म हुई और इस घटना की खबर संजय के पिता सुनील दत्त को पहुंचाई गई थी और वो बेहद शर्मिंदा और नाराज हुए थे। ये वही दौर था जब संजय नशे के लत के बुरी तरह से शिकार हो चुके थे। दोस्तों सुनील दत्त ने इस घटना के बाद उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजने का फैसला कर लिया था। दोस्तों विधाता की शूटिंग आगरा में हुई थी। इसकी शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार समेत पूरी फिल्म की टीम मुगल शेरेटन होटल में डेरा डाल रखी थी। क्योंकि ट्रेजेडी किंग को गीत, गजलों, नज्म का शौक था लिहाजा आए दिन रात में महफिल सजती थी। गजल गायक सुधीर नारायण उस दौर को याद करते हुए मीडिया को बताया करते हैं कि गीत संगीत की महफिल काफी देर रात तक चलती थी। कई बार तो 3:30 भी बज जाया करते थे। इस दौरान दिलीप कुमार भी गीत सुनाते थे। जब बॉलीवुड स्टार संजय दत्त से पूछा गया कि केजीएफ में उनके किरदार अधीरा को प्ले करना एक्टर के लिए कितना मुश्किल था तो संजय दत्त ने इस पर जवाब दिया कि इस फिल्म में उनके रोल अधीरा ने उन्हें उनकी पुरानी फिल्मों की याद दिला दी थी। एक्टर ने कहा, जब ये किरदार मैंने सुना तो ये सुनकर मैं हिल गया था क्योंकि केजीएफ पार्ट 1 भी मैंने देख रखी थी और यश का काम भी मैंने देखा था जिसमें उसने काफी बेहतरीन काम किया था। ये किरदार देखकर ऐसा लग रहा था कि मेरी अपनी जो पुरानी फिल्म थी विधाता वो एकदम वापस आ गई है। विधाता के बाद दिलीप कुमार और सुभाष घई ने 2 फिल्मों यानी कि कर्मा और सौदागर में साथ काम किया था। वो चौथी बार एक साथ काम करने वाले थे और फिल्म का शीर्षक होमलैंड रखा गया था। लेकिन दोस्तों ये नहीं बन सकी थी। दोस्तों विधाता के उड़ी बाबा गीत रानी से अदर वन बीट्स द डस्ट गीत और उनके संगीत ध्वनियों से प्रेरित था। गीत उड़ी बाबा का एक अंतरराष्ट्रीय रिमिक्स था जिसे एल्बम हिंडिस्को द्वारा उली बाबा के रूप में किया गया था। उड़ी बाबा गीत में दोस्तों पुरुष गायन शैली बोनी एम के गीत रासपुतिन के पुरुष स्वर से प्रेरित थी। दोस्तों बता दूं कि अपकमिंग विधाता 2 की स्क्रिप्ट और उनसे राइटर्स से जुड़ी अभी तक कोई भी खबर सामने नहीं आई है। हो सकता है कि पुराने मेकर्स इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे या फिर न्यू मेकर्स एक साथ कोलैब करेंगे इस इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए। फिलहाल फिल्म से जुड़ी सिर्फ अफवाह ही सुनने में आ रही है पर मेकर्स या किसी कास्ट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल या अनऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने नहीं आई है। दोस्तों देखते हैं कि कब तक मेकर्स इस फिल्म को हमारे लिए फ्लोर पर लेकर आते हैं। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।